इनके यहाँ तो अछूत, इनके यहाँ तो नीच, इनके यहाँ तो फला चिन्ह। इतना मसला जब करोगे कौन आपके यहाँ जाएगा? तो आप तो दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को स्वयं स्वीकार नहीं करते। तो आप जिस धर्म को कह रहे हैं हिंदू धर्म, जिसमें घर वापसी की आप बात कर रहे हैं, वो धर्म तो दरअसल ब्राह्मण धर्म है, ठीक है, जिसका विरोध हो रहा। वो एक खास विचारधारा में जिसमें जाति विशेष का वर्चस्व रहेगा, सामाजिक वर्चस्व, धार्मिक वर्चस्व, और केवल वर्चस्व नहीं रहेगा बल्कि दूसरे अन्य जातीय के लोगों को समाज में कहीं कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं होगा, न शिक्षा का अधिकार प्राप्त, न धन रखने का अधिकार प्राप्त। अभी तो पूजा पाठ कराने गए थे यादव जी, यादव जी तो बोलते हैं हम क्षत्रिय हैं, बोलते हैं ना। और यादव जी गए थे इटावा में, तो किसने सर मुंडाया था? किसने पेशाब से शुद्ध किया था? ब्राह्मणों ने। तो फिर क्या उस धर्म में हम जाएंगे? 100 जन्म में न जाएंगे, किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। मैं कहता हूं ना हिंदू राष्ट्र था, कभी नहीं था, न है न रहेगा। कल एक डिबेट में मैंने कहा, बात आई, ये लोग भारतीय संस्कृति को नहीं मानते, वंदे मातरम। और एक मिनट, वंदे मातरम तो 1870 में लिखा गया, और भारत की संस्कृति तो बहुत पुरानी है, हजार साल पहले, 5000 साल पहले। तो पहले उस संस्कृति को मानोगे कि वंदे मातरम को मानोगे? तुम तो खुद कहीं नहीं टिक पा रहे हो, रोज नई नई बात लेके आ रहे हो और कह रहे हो ये संस्कृति है। वंदे मातरम कब से संस्कृति हो गई भारत की? यानी आनंद मठ ही हिंदुत्व का माने प्रतीक है क्या? क्या नया ये माने मानसिक संतुलन खो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये बात क्लियर हो जाए पूरे देश के सामने कि भारत में जो मुसलमान है, जो सिख है, जो ईसाई है, सिख तो 100% भारतीय ही है, मुसलमान 99% भारतीय, ईसाई भी 95% लगभग भारतीय हैं। 2-4-5% जो अंग्रेज़ों के ज़माने में थे, ए.ओ. ह्यूम जैसे लोग जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था, वो लोग हैं 5%, उनको भी मानिए। मूल रूप से ये सब के सब भारतीय हैं। अब 2-3 सवाल पैदा होता है, भारतीय हैं तो लोग कहते हैं इसका मतलब आपके पूर्वज हिंदू थे। मैं कल एक NDTV में कह रहा था कि हमने कहा ये क्या गारंटी कि मेरे पूर्वज हिंदू थे? मेरे पूर्वज बौद्धिस्ट भी हो सकते हैं। तो हमने कहा बौद्ध धर्म वाले तो नहीं चिल्ला रहे हैं कि आप आओ इधर घर वापसी में। भाई, प्राचीन धर्मों पर जब आप डिस्कस करोगे तो फिर ये भी तो आप कह सकते हो, ये कैसे मैं गारंटी दूं कि मेरे पूर्वज हिंदू थे? अगर हो सकता है मेरे पूर्वज बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, कुछ भी हो, नास्तिक हो, मैं तो नहीं जानता ना वो क्या थे, लेकिन इतना जानता हूं कि उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया। सवाल यहीं से पैदा होता है कि भारत में इस्लाम इतनी तेजी से फैला, सिखिज्म इतनी तेजी से फैला, क्रिश्चियनिटी फैला और फैल रहा है, और जिस बौद्धिज्म को पूरी ताकत से मिटाया गया था वो पुनः फिर से पुनर्जीवित होना शुरू हुआ, और उसकी भी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लोग बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा? मेरे घर से लोग जा रहे हैं दूसरों के घर में, इसका मतलब है कि आपके घर की बनावट में, संरचना में, रख रखाव में, तौर तरीके में कमी है। मतलब धर्म में। फिर मैं घर की बात हो रही, घर वापसी समझने वाले समझ जाएं अपनी बात। तो आपके घर में अगर सब कुछ वेल मेंटेन होता, कहीं कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं होती, तो लोग इस्लाम की तरफ क्यों जाते? लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ क्यों जाते? इसी भारत में सिख धर्म जन्म लेता और सिख धर्म करोड़ों की तादाद में बढ़ क्यों जाता? इसी भारत में जिस बौद्ध धर्म को आपने समूल नाश कर दिया था पूरी ताकत से, वो फिर से पुनर्जीवित होकर अपने पांव पर खड़ा कैसे हो गया? इसका मतलब है कि आपके घर में खोट है, और उस खोट का आपका विषय है। आप आत्मचिंतन कीजिए, आप मंथन कीजिए, आप सोचिए, आप उन कमियों को ढूंढिए और उसमें सुधार कीजिए। नहीं, एक आरोप यह लगाया जाता है कि इस्लाम तलवार पर फैला। चलिए, इस्लाम तलवार पर फैला भी 2 सेकंड के लिए मान लिया मैंने, तो सिखिज्म किससे फैला? इनकी हिम्मत है, इनके माँ ने दूध पिलाया है, ये सिख धर्म के खिलाफ बोल के दिखाएंगे। जानते हैं डर से क्या कहते हैं? बोले सिख तो हिंदू ही है। अच्छा, बौद्ध भी हिंदू ही है, क्रिश्चियन भी है, सब हिंदू ही है, तो फिर एक हम ही बच गए तुमसे लड़ने के लिए। बात समझ रहे हैं? खा मखा का गेम। सिख धर्म के किसी भी ग्रंथी से पूछिए, धर्म के ज्ञानी से पूछिए, वो पूरी उसके माने अलग रूपरेखा, वो एक धर्म है, ठीक है, एक पंथ नहीं है, एक बाज़ाब्ता धर्म है।
और इतना ही नहीं, इनके यहाँ तो अभी एक लड़ाई लिंगायत लड़ रही है कि भाई हमें धर्म स्वीकार किया जाए, ये आपके संज्ञान में होगा साउथ में। और लिंगायत में भी करोड़ों की संख्या, और उनका मानना है कि नहीं हमको धर्म के रूप में, वो कोर्ट भी गए हुए हैं कि धर्म के रूप में स्वीकृति दी जाए। यदि ऐसा हुआ तो ये जो परसेंटेज इनका है ये और घट के नीचे आ जाए। भी तो लड़ रहे हैं, आदिवासी सरना धर्म और कई मामलों को लेकर कोर्ट जंतर मंतर पर कई बार उन्होंने दिया, अगर वो भी स्वीकृति मिल गई उनको, फिर इनका आंकड़ा और नीचे आएगा। इनको पता है कि जब जब आंकड़े आते हैं धार्मिक आंकड़े, तो जो फास्ट ग्रोइंग रिलीजियस की बात आती है, तीव्रता के साथ, तेजी के साथ दुनिया में और देश में स्वीकार करने वाले धर्मों की सूची आई। अब तक जो आई लगातार 2015 से देख रहा हूं मैं, उसमें इस्लाम नंबर 1 पर बना हुआ है। अब इनको ये कठिनाई है कि हमने थूक जिहाद कहा, हमने मूत्र जिहाद कहा, हमने लैंड जिहाद कहा, हमने लव जिहाद कहा, हमने एजुकेशन जिहाद कहा, हमने मेडिसिन जिहाद कहा, हमने इनको हर जगह बदनाम किया। फर्जी वीडियो बना कर, आर्टिफिशियल वीडियो बना कर इनके चेहरे को बिगाड़ कर इनको क्रूर कहा, इनको तामसी भोजन करते हैं, ये मीट खाते हैं, तो ये मछली खाते हैं, तो ये मांसाहारी हैं, तो ये क्रूर हैं, ये निर्दयी हैं, ये बहुत बेकार हैं, सब कुछ किया आपने। उसके बावजूद भी लोग इसी तरफ आ रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब इन्होंने ताकत का इस्तेमाल शुरू किया। तो इस बात का डर सता रहा है मोहन भागवत जी को डर सता नहीं रहा। मोहन भागवत जी तो बड़ी बात बड़े हल्के अंदाज में रख देते हैं, झटके में बोल के निकल लेते हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, जिसकी अगुवाई पिंकी चौधरी, टिंकी चौधरी, टिंकू जी, रिंकू जी, लंबू जी, नाटू जी जो भी कर रहे हैं, यति जी, सती जी, ठीक है, ये लोग खुले आम तलवार, गोली, बारूद, बम और यहाँ तक के IS जैसे संगठन की तरह हमको बनना पड़ेगा। ये बयान आया हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ भी। क्यों? आपको क्यों डर है? आप कहते हैं तलवार से इस्लाम फैला। इस्लाम में कहीं तलवार का अभी जिक्र नहीं भारत में। तलवार लेकर आप घूम रहे हैं, तलवार बांट आप रहे हैं, तलवार बेच आप रहे हैं, तलवार लहरा आप रहे हैं, तलवार दिखा आप रहे हैं, तलवार की धमकी आप देख रहे हैं, आरोप हम पे लगा रहे हैं। हम तो बिल्कुल निहत्थे चल रहे हैं लगातार, हम पर तो हमले हो रहे हैं लगातार। एक बात, समूहों में अब इन्होंने हमारे नमाज, रोजे, मस्जिद, मदरसे को टारगेट किया। मदरसे को इन्होंने आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की, मदरसे को कई और आरोपों का केंद्र बनवाया इन्होंने, सफल फिर भी ये नहीं हो पा रहे हैं। मदरसों पर लगाम लगाए, मस्जिदों को इन्होंने एक प्रश्न चिन्ह मस्जिदों पर लगाया। मस्जिदों से ये किया जाता, खुतबा में ये पढ़ा जाता, तकरीर में ये किया जाता, नमाज में ये, मतलब जितने कुप्रचार थे, जितनी मैंने मिथ्या आरोप थे, वो सब कर दिया। हुआ कुछ नहीं, बेनिफिट कुछ नहीं मिला इनको। पूरा निचोड़ में एक आदमी मिला, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी। वो बेचारा जाके वहां पछता नहीं रहा, फूट फूट के रो रहा, ठीक है। जो गया, एक महिला दिल्ली में बहुत वायरल है, वो कहती है मैं वकील भी हूं, वो सनातनी से ही मैं शादी करूंगी। आप समझे ना मारे, वो टीवी डिबेट पे आती है, सब मौलाना पे एकदम हावी हो जाती है। इस्लाम के सारे नुक्स, इस्लाम की सारी खामियां, इस्लाम की सारी बुराइयां लगातार कर रही हैं वो, ठीक है। उन्होंने कहा मैं तो एकदम पक्का कट्टर सनातनी से शादी करूंगी। उस बेचारी की 3 शादी हो चुकी है। जिस सनातनी ने शादी किया सब ने उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब वो रोता हुआ वीडियो भी उसका वायरल हुआ, ठीक है। और इस्लाम की खूबी देखिए, जो लड़कियां दूसरे धर्म से इस्लाम के में गई हैं उनके वीडियो आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं खुश हूँ, मैं क्या कहते हैं अपने परिवार में मस्त हूँ, इत्यादि इत्यादि, वो भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। मोहन भागवत के बयान के बाद देखिए, जब कोई नेतृत्व करता है, ये तो निसंदेह कहा जाएगा कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब मुसलमानों के बड़े हिस्से का नेतृत्व करते हैं, मतलब मजहबी पेशवा हैं, ठीक है, धार्मिक नेतृत्व करता है, रिलीजियस लीडर हैं, इसमें तो कोई इफ बट नहीं है, एक बड़े वर्ग के, 100% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक बड़े वर्ग का। हर बड़े वर्ग के नेतृत्व करने वाले का कर्तव्य बनता है कि वो अपने अनुयायियों,
अपने पीछे उनके मानने वालों के हौसले को बनाए रखे। तो ऐसे समय में जब बार बार संघ और संघ समर्थित संगठनों के भिन्न भिन्न प्रकार के बयान आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये आक्रमण कर देंगे, ये फोर्सफुल्ली कन्वर्जन करा देंगे, और इन्होंने इसकी कोशिशें की, पकड़ दकड़ शुरू हुए, जय श्री राम बोलना पड़ेगा, तुझे झुकना पड़ेगा, उम्रा करके आ रहे हैं उनको मंदिर में ज़बरदस्ती मत्था टेकवा दिया पकड़ के इसी दिल्ली में, ये 1 किलोमीटर दूरी पर। तो ये सारी घटनाएं जब लगातार घटने लगी तो अरशद मदनी साहब ने बाज़ाब्ता एक बड़े जलसे में ये कहा कि ऐसा नहीं कि हमने माँ का दूध नहीं पिया, पूरी तकरीर को सुनेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हम चाहें तो उनसे क्या कहते हैं निमट न सकते हो, काउंटर न कर सकते हो, लेकिन हमने सब्र का दामन थामा। हम चाहते हैं इस मुल्क में अमन हो, चैन हो, सुकून हो, प्यार हो, प्रेम, ये हम कुर्बानी दे रहे हैं। हम प्यार की भीख भी मांग रहे हैं और प्यार के लिए समझौता भी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि फोर्सफुल्ली 20 करोड़ मुसलमानों का कन्वर्जन करा लेंगे, तो बोले ये क़यामत के आखिरी सुबह तक संभव नहीं है और होगा भी नहीं इंशाअल्लाह। ये मेरा भी मानना है। अरशद मदनी साहब ने जो भी बातें कही हैं वो अक्षरशः सही कही है। अंदाज कुछ भी उनका रहा हो, वो उसी अंदाज में बोलते भी हैं, उसी के लिए वो जाने भी जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। उनका बयान हमेशा वैसा ही रहा है। तो बयान कोई आपत्तिजनक या थ्रेट नहीं है, कहीं कोई थ्रेट नहीं है, वो तो काउंट के रूप में लिया जा रहा है ना, वायरल तो उसी रूप में किया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि भड़का दिया, धमकी दे रहा, धमकी नहीं है। मैं 20 करोड़ हूँ, दुनिया का इतिहास उठाकर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय तो अभी हुआ नहीं है ना, दोनों विश्व युद्ध मिलाकर कितने लोग मारे गए? दोनों विश्व युद्ध में ये माने कुल मरने वालों की संख्या जो है वो करोड़ के अंदर है। हम 20 करोड़ हैं, तो अब कौन सा युद्ध करोगे कि 20 करोड़ को मार दोगे? कौन सा युद्ध करोगे? ये बात, ये धमकी क्या है? ये तो ओरिजिनल बात है, ये तो जेन्युइन बात है। और जब तुम मार नहीं सकते हो, रहना यही है, तुमको भी रहना, हमको भी रहना, सबको रहना, फिर रहने के रास्ते पर बात होनी चाहिए ना। रहने के सबसे बेहतर मार्ग क्या है, बेहतर रास्ते क्या हैं, बेहतर तरीके क्या हैं, किन सिद्धांतों पर रहेंगे तो इस देश का हम मिलजुल कर विकास करेंगे, उस पर चर्चा कीजिए। वापसी आपसी का मामला छोड़िए। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है ना, मेरी इच्छा है ना, मेरी इच्छा है, संविधान ने यह अनुमति दी है, मैं मस्जिद जाऊं, मंदिर जाऊं, बौद्ध विहार जाऊं, गुरुद्वारा जाऊं, चर्च जाऊं, मेरी मर्जी है ना, मेरी मर्जी है ना। आप क्यों इस बात को कह रहे हैं? इनको करवा दो जरा, स्वागत कर लो, इनका घर वापसी कर देना है। इनके पूर्वज हिंदू थे, आपको कैसे पता मेरे पूर्वज हिंदू थे? जरा बताइए कौन से पूर्वज मेरे हिंदू थे, आप बताइए। नहीं थे, हम खारिज करते हैं, हम कहते हैं बौद्धिस्ट थे, क्या करोगे? अगर मान लिया जाए घर वापसी हो भी जाती है, तो इनके यहाँ तो कई सारे खाने बने हुए ना, किस खाने में? वो तो मैंने पहले कह दिया, इनके घर में तो पेंट तक नहीं है, इनका घर तो साफ सुथरा नहीं है ना जी, हम उस घर में जा नहीं सकते हैं ना। पहले ये घर तो बतावे। इनके यहाँ तो अछूत, इनके यहाँ तो नीच, इनके यहाँ तो फला चिन्ह, इतना मसला जब करोगे कौन आपके यहाँ जाएगा? आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ कम से कम ठीक है, जातीय व्यवस्था, भारतीय सभ्यता का असर इस्लाम पे भी है, क्रिश्चियनिटी पे भी है, लेकिन मस्जिद में तो नहीं है, मदरसे में तो नहीं है, दावत में खाने पीने में तो नहीं है। भाई शादी ब्याह नहीं करते हैं, कर भी लेते हैं, करने के बाद बवाल भी नहीं होता है। मैं खुद उदाहरण सामने हूं, कोई बवाल नहीं है। लेकिन इनके यहाँ तो अगर शादी हो गई तो अभी घटना घटी है जी, हो चुकी है। अभी इस साल की बात बता रहा हूँ, 26 में भी घटना घटी है कि नहीं स्वीकार किया गया किसी कीमत पर। तो आप तो दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को स्वयं स्वीकार नहीं करते। तो आप जिस धर्म को कह रहे हैं हिंदू धर्म, जिसमें घर वापसी की आप बात कर रहे हैं, वो धर्म तो दरअसल ब्राह्मण धर्म है, ठीक है, जिसका विरोध हो रहा है। वो एक खास विचारधारा में जिसमें जाति विशेष का वर्चस्व रहेगा, सामाजिक वर्चस्व, धार्मिक वर्चस्व, और केवल वर्चस्व नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे अन्य जातीय के लोगों को समाज में कहीं कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं होगा, न शिक्षा का अधिकार प्राप्त, न धन रखने का अधिकार प्राप्त। अभी तो पूजा पाठ कराने गए थे यादव जी, यादव जी तो बोलते हैं हम छत्री हैं, बोलते हैं ना। और यादव जी गए थे इटावा में, तो किसने सर मुंडाया था, किसने पेशाब से शुद्ध किया था? ब्राह्मणों ने। तो फिर क्या उस धर्म में हम जाएंगे? 100 जन्म में न जाएंगे, किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? योगी जी और इस टाइप के नेता कहते हैं हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है,
हिंदू राष्ट्र रहेगा। मैं कहता हूं ना हिंदू राष्ट्र था, कभी नहीं था, ना है न रहेगा। कल एक डिबेट में मैंने कहा, बात आई, ये लोग भारतीय संस्कृति को नहीं मानते, वंदे मातरम। एक मिनट, वंदे मातरम तो 1870 में लिखा गया और भारत की संस्कृति तो बहुत पुरानी है, हजार साल पहले, 5000 साल पहले। तो पहले उस संस्कृति को मानोगे कि वंदे मातरम को मानोगे? तुम तो खुद कहीं नहीं टिक पा रहे हो, रोज नई नई बात लेके आ रहे हो और कह रहे हो ये संस्कृति है। वंदे मातरम कब से संस्कृति हो गई भारत की? यानी आनंद मठ ही हिंदुत्व का माने प्रतीक है क्या? क्या नया ये माने मानसिक संतुलन खो रहे हैं। ये भगदड़ जो मचा है इनके यहाँ, ये बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। ये सत्ता का ताकत लगा के, प्रशासनिक ताकत लगा के, अफसरों को लगा के, पुलिस दारोगा लगा के, यहाँ नमाज पढ़ने नहीं देंगे, यहाँ रोज़ा रखने नहीं देंगे, यहाँ पूजा करने नहीं देंगे, यहाँ जयंती नहीं निकालने देंगे, यहाँ वो मनाने नहीं देंगे, यहाँ जलसा नहीं कर, यही सब में लगे हुए हैं। मोहन भागवत के बयान से कोई खतरा नहीं मुसलमानों? नहीं, खतरा तो कभी जिंदगी में किसी के बयान से नहीं है, लेकिन जब कोई बोलेगा तो बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। जब बोलोगे तो जवाब में बोलना नेतृत्वकर्ता का कर्तव्य है नैतिक, कि वो जवाब दे, वो खामोश न रहे। हालांकि एक लॉजिक खामोशी का बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लॉजिक बहुत उपयुक्त नहीं है, जवाब भी देना चाहिए। सो मदनी साहब ने सही समय पर सही जवाब दिया है, इसलिए मदनी साहब के जवाब में कोई बहुत ज़्यादा आपत्ति की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है।